दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। टीम से हमारे साथ कौशल आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर ए के वंश साहब की टीम जो हमारे साथ मस्ती रोज की सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर विशेषज्ञ भी हैं और जनरल फिजिशियन की सेवाएं भी दे रहे हैं इस समय। साथ ही हमारे साथ इस समय डॉक्टर रोहित जामनानी जो अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मीना जी जामनानी जो दंत विशेषज्ञ हैं वो भी आज हमारे को इस कैंप में सेवाएं दे रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर पूजा जी शर्मा जो ईएनटी की हमारे को सेवाएं मिल रही हैं नाक कान गला की, वो विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ हमारे को डॉक्टर मेघा जी जेठी जो डाइटिशियन भी हैं और न्यूट्रिशन के बारे में पूरा चार्ज दे रही है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो, बीपी, शुगर या इसके अलावा भी, और उसे क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक पूरा डाइट चार्ट इनसे बनवा सकते हैं। डॉक्टर मेघा जी जेठी पूरी अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगी। आप उनसे एक बार मिलकर उनसे पूरी चीज समझें कि आपको किस तरह की डाइट्स आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जी जैन जो गाइनोलॉजिस्ट की सर्विस सेवाएं देंगे हमारे को। साथ ही हमारे साथ आज डॉक्टर दीपमाला जी चौधरी हैं जो होम्योपैथिक की सेवाएं दे रही हैं। साथ में निःशुल्क होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ आज आंखों की जांचों के लिए अलंकार ऑप्टिकल और खेराज ऑप्टिकल की तरफ से सेवाएं मिल रही हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे चश्मे की सुविधा भी यहाँ से हम लोग दे रहे हैं। साथ ही बीपी शुगर आप कोई भी नॉर्मली चेक कराना चाहे, बीपी शुगर भी यहाँ पे लगे हुई है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की तरफ से हमारे को आज रक्तदान की सेवाएं मिल रही है, मतलब उनकी सेवाओं का लाभ हम लोग ले रहे हैं और पूरी टीम उनके हमारे को बढ़ चढ़कर सहयोग करती है। मैं सभी उपस्थित जितने भी हमारे महानुभाव हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा जो भी आज इस कैंप में इस परिसर के अंदर सेवाएं चल रही हैं आप उसका अधिक से अधिक लाभ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं हो। हर व्यक्ति को इन सभी चीज़ों में से कुछ न कुछ जरूरत पड़ती है। आप इसका अधिक से अधिक लाभ लें क्योंकि 2 बजने में अगले 1 घंटे बचा है और कब समय निकल जाएगा पता नहीं लगता है। और हम बड़ी कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरह के डॉक्टर्स को बुला के समाज के अंदर कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं वो करते हैं। हर बार हम लोग नए डॉक्टर्स को बुलाते हैं। कभी भी हमारे को जब भी मीटिंग होती है तब हमारे को बोला जाता है कि हमारे को इस डॉक्टर्स को भी इस तरह का भी चेकअप हो, इस तरह का भी, तो वो जरूर हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, उपस्थित महानुभाव सभी से निवेदन करूंगा, आप इन सभी का फायदा जरूर लें। अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते तो कम से कम परामर्श
सिंधी समाज पंचायत के प्रेसिडेंट मुरली राजानी एक बहुत ही बड़ा नाम है। केवल सिंधी समाज में नहीं, सभी हिंदुत्व में बहुत ही बड़ा वर्चस्व रखते हैं। हर हिंदुत्व का जब भी काम करता है जी जान से हाजिर है, पूरी टीम लगा देते हैं। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे सिंधी समाज का रक्तदान कार्यक्रम चल रहा है, तो सबको जागरूक करके भाई साहब आप कैसे लाए, कितने व्यवस्था मैनेजमेंट किया आपने? आज ये 19वां हमारा रक्तदान दिवस है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम यहाँ रक्तदान दिवस और सभी अच्छे डॉक्टरों को यहाँ बुलाते हैं और जो भी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और हमारे साथ पूरी टीम, युवा संगठन, महिला संगठन सब जुड़ के और सब जने दिल से काम करते हैं। और ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य होता है। तो कितने वर्षों से रक्तदान शिविर हो रहा है? कितने साल भी आए थे तब भी हुआ था, कितने वर्षों तो कर रहे हैं? ये 19 साल से चल रहा है। 19 साल में रक्तदान शिविर हो रहा है, तो लगभग कितने रक्तदान, कितने यूनिट रक्तदान उसके बारे में? हर बार 100-125 का एक बार में होता है। साल में 200-250 तक हमारा रक्तदान हो जाता है। इस हिसाब से अब हिसाब लगा लो 19 साल का। 19 साल अभी हजारों लाखों, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक यूनिट किसी को रक्तदान मिलता तो कहते हैं 2-3 जाने बच जाती है। 3 जाने बचती है एक रक्तदान से, और उसका बड़ा योगदान होता है, उसको बड़ा धर्म मिलता है। वो अच्छा कर्म कर रहा है। और मैं तो सबसे ये निवेदन करूँगा, रक्तदान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, रक्तदान सबको करना चाहिए। और मैंने भी से तो मतलब ये समझो कि कई बार रक्तदान दिया अनगिनत। अब मेरी एज नहीं रही, जब अपनी मेरी इच्छा बहुत होती है, क्योंकि अब डॉक्टर मना करते हैं कि वहाँ पे नहीं है। वास्तव में एक सर्टेन एज या बीपी प्रेशर ऐसा कुछ है, लो बीपी हाई बीपी, वास्तव में डॉक्टर मना करते हैं सर्टेन एज के बाद भी। लेकिन आप फिर भी इतने सक्रिय हैं, सबको साथ पूरी टीम लेके चल रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, सिंधी समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये महादेव की कृपा है और आप सबका प्यार है और आप सबका योगदान है और हमारा स्नेह है आप सबसे, जो आप आज हम चल ही रहे हैं आपके साथ। बहुत बहुत इसी रक्तदान शिविर कार्यक्रम में विजय जी पाहुजा भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मुकेश खिलवानी भी है, सारे सिंधी समाज के वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं। तो आप बताइए जो ये रक्तदान, विशाल रक्तदान सिंधी सेंट्रल युवा समिति का चल रहा है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके शब्दों में परिवर्तन करना चाहूँगा। कोई वरिष्ठ नहीं, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और हमारे समाज का। ये जो झूलेलाल युवा संघ के तत्वाधान में आज बहुत और मुरली जी राजा इन दोनों दिनों में सालों से लक्ष्य ले रखा है रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, और बहुत बढ़िया आयोजन। और इसमें एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली है, हमारे समाज में महिलाएं, अभी आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं समाज सेवा में आगे आई हैं, और इन महिलाओं का भी रक्तदान शिविर में भाग लेना तो मुरली जी और गिरीश जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरीके से और कार्य करते रहें और आगे से आगे और करते रहें। वास्तव में मुरली जी गिरीश जी एक बहुत बड़ा नाम है सिंधी समाज के लिए, सभी हिंदू समाज के लिए, सबको राय देते हैं, सबको सुझाव देते हैं, सबका साथ देते हैं। मुकेश जी खिलवानी जो मंडी समिति के भी अध्यक्ष हैं, तो आप भी हमारे साथ, तो आप बताइए इस रक्तदान कार्यक्रम पर। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सेक्टर 3 से लगाकर 3-8 तक में भी हमारे पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मुरली जी भाई साहब और सेंट्रल के अपने गिरीश जी राजा ने 26 जनवरी 15 अगस्त 2 साल में 2 बार रक्तदान शिविर करते हैं। परिवर्तन इतना अच्छा आया है, पॉजिटिव वे में आया है कि यहाँ पहले रक्तदान से लोग डरते थे, घबराते थे, जितने ही महिलाएँ महिला मातृशक्ति भी उतना ही बढ़ चल रही है, बराबर भाग ले रही है। गृहमंत्री की जागृत किया है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। ये सबके दादा हैं, सिंधी समाज के, हमारे भी दादा हमके आशीर्वाद देते हैं। झूलेलाल, वास्तव में झूलेलाल भगवान इन्होंने उपाधि दे रखी, वास्तव में भगवान होते हैं। लेकिन आप सेवक हैं, तो आप भी अपना रक्तदान शिविर चल रहा है, उसके बारे में बताओ। आयो लाल मिली जो झूलेलाल। ऑलरेडी महानुभावों, सबसे पहले तो शहरवासियों को और यहाँ पधारे हुए पंचायत के सब पदाधिकारियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना स्वस्थ रहें और उनके यहाँ मंगल कार्य होते हैं। आज देश का सौभाग्य है कि आज़ाद देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस हम सब हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आज़ादी के बलिदान आज युवा पीढ़ी को शायद वो दिन नहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने बलिदान देकर देश को आज़ाद किया,
करीब 700 साल भारतवर्ष पर अंग्रेजों और मुगलों का राज रहा और सारी शहीदों ने बलिदान दिया और आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अब हमें कोई शहीद नहीं होना है, मैं तो अब अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, समाज में नए आयाम पैदा करें, युवा पीढ़ी को अच्छी सीख दें। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि हम देश के प्रति वफादार रहें और इस पुण्य कार्य को जो हर साल एक साल बढ़ता है मिलजुल के मनाते रहें। आज हिंदू पंचायत द्वारा ये आयोजित रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप है, उसके लिए मैं पंचायत के पदाधिकारियों को साधुवाद बधाई देता हूँ। दादा आप एक बार और बताइए, सारा सिंधी समाज सब मौजूद है, आते ही आपको झूलेलाल मतलब बहुत बड़ी उपाधि दी, संध्या दी है, तो आप कितने वर्षों से सेवा कार्यों में लगे हो? ऐसा है आदरणीय महानुभावों, कोई सेवा नहीं है, इस नश्वर शरीर से जो किया जाता है वो मैं करता हूँ। और मैं तो युवाओं से अपील करूँगा कि आपका जो खाली समय है, खाली समय समाज को दें और किसी के काम आ जाएं, तो इस शरीर का इस मनुष्य जीवन की सफलता है। तो आदमी को हमेशा सेवा के कार्यों में लगे रहना चाहिए। आपके चैनल को तो आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा रक्तदान शिविर यहाँ पे जारी है, यहाँ पे सिंधी सेंट्रल सेवा समिति है और नारी एवं युवा संघ इनका बना हुआ है। जनरली सुनते हैं युवा संघ है, युवकों का संघ है, नारी संघ भी है। आपने रक्तदान किया तो अपना परिचय दीजिए। हेलो उदयपुर, मैं वैशाली मोटवानी नारी संघ की सदस्य भी हूँ और बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और आज मैं एज अ गेस्ट इनवाइट थी। बट गेस्ट होने के बाद भी प्लीज इज मोटिवेट मी कि यू कैन डू, आपको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लेडीज़ को एक संदेश देना चाहती हूँ जिनको ये भ्रमियाँ हैं कि ब्लड डोनेशन से वीकनेस होती है, बाल झड़ते हैं, कमी आती है, वो ब्लड आपको नहीं देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से प्लस हो वो ब्लड दान कर सकती हैं और ये बड़ा दान है, ब्लड दान महादान, वही कहते हैं ना, रक्तदान महादान। आप ज़रूर डोनेट कीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो ब्लड का एक दिन का लॉस है वो विद इन 3 to 4 डेज में एक अच्छी डाइट से कवर हो जाता है और आप फिर 4 से 5 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैम, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव डोनेटेड द ब्लड? स्टिल माय टाइम इज 32 टाइम्स। 32 टाइम्स। वन, हाउ ओल्ड आर यू? नाउ आई एम एज भी बतानी पड़ेगी। नहीं, 32 टाइम्स यू हैव गिवन। माय इज 48 इयर्स। बहुत बड़ी बात है, 32 बार रक्तदान दे चुके हैं इस 40 ईयर्स की उम्र में और आप यहाँ पे। मैं मददगार हिंदुस्तानी टीम की एजुकेटिव ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, जिनमें फर्स्ट लेडीज़ है जिसने ब्लड डोनेट किया था। वहीं से मेरे को बहुत प्रेरणा मिली थी कि यार लेडीज़ ब्लड डोनेट कर सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दैट विल बी एक्टिव एवरी टाइम। वास्तव में महिला पुरुष कुछ नहीं है, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कोई भी दे सकता है। बट वो भ्रमती रहती है, मोस्टली मैंने देखा है लेडीज़ नहीं मेरा में कमजोरी आएगी, बाल झड़ना, तो मैं इसीलिए अवेयर करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ। सब कुछ आप श्योरली दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भी मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ है। आप यहाँ रक्तदान शिविर में बता रहे हैं, कैसा लग रहा है, आप कैसे सब मोटिवेट होकर कैसे बुलाया होगा, व्यवस्था बताएं। बहुत मेहनत कर रहे हैं काफ़ी सालों से और बहुत मतलब लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ब्लड डोनेशन करने के बाद कोई नुकसान नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं आती है, ब्लड देना चाहिए, हर वर्ष देना चाहिए, नया ब्लड बनता है। मेहनत बहुत है इन बच्चों की। नहीं, मेहनत बहुत है। वास्तव में लोगों के दिमाग में क्या भ्रांति आती है, चाहे महिला हो पुरुष हो, ब्लड में दूंगा तो ये हो जाएगा, वो क्या सोचते हैं लोग? डरते हैं, खामखा डरते हैं। ब्लड तो जितना देते हैं वापस बन जाता है, ये तो विज्ञान है, पर लोग गलत डरते हैं। नहीं, ये विज्ञान है। वास्तव में कहते हैं एक ब्लड डोनेशन है, 1 यूनिट दान से कहते हैं 3 जन की जान भी बच जाती है। जी बिल्कुल। आप बताइए दीदी, आप भी खड़ा है, आपका परिचय? मेरा नाम साक्षी रोडेजा है और मैं झूलेलाल संघ की समिति की सदस्य हूँ पिछले 5 साल से। और 5 साल से जब से मैंने 5 साल पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया था, बट मैं जब से इन लोगों के साथ जुड़ी हुई समाज के साथ, तब से मैंने ब्लड डोनेट करना स्टार्ट किया। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो 9 पॉइंट से ऊपर कभी आता ही नहीं था, बट यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर मैंने अच्छे से खाया पिया और मेरा 12 HB होने लग गया और मैं अच्छे से डोनेट करने लगी। तो मैं नारियों से बोलूँगी
कि अगर ये अपने मन में ये प्रेरणा रखेंगे कि हमको डोनेट करना है तो 9 से 12 पॉइंट होने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खाओ पियो और सेम डे हम जब ब्लड देते हैं और आप जूस पी लेते हैं, सेम डे वापस हमारा कवर हो जाता है। 9 से 12 तो ठीक है बढ़ जाएंगे, लेकिन आप हाउ मेनी कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? मैं कम से कम अभी 11वीं 12वीं बार कर रही हूँ और मैंने हमेशा इस 5 साल में इसी समाज में 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों पे बिना कोई नागा किए छुट्टी किए ऑलवेज दिया है। मैं भले कहीं भी होती हूँ बट यहाँ ब्लड डोनेशन करने जरूर आती हूँ। साल में 2 बार ब्लड देती हूँ। थैंक यू। 2 बार यहाँ देती हूँ और मैं रोटरी क्लब की भी सदस्य हूँ, एक बार वहाँ हो जाता है तो साल में 3 बार हो ही जाता है। तो आज यहाँ लगभग इसमें अगर पुरुष तो सारे हैं, महिलाएं कितना रक्तदान करेंगी, कुछ है अनुभव? नहीं, हमारे इस जो सिंधी समाज में हम लोग बल्कि पुरुष के कंपैरिजन में हम लोगों की लेडीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो सब संगठन की जो महिलाएं हैं ना 30-40 जन हैं, उसमें हम लोग सब लोग विलिंगली चाहते हैं कि ब्लड करीब 30-40 महिला सारे ब्लड डोनेट कर रही है। अभी भी कम से कम यूँ समझ लीजिए आप 48 यूनिट्स हो चुका है बाय लेडीज। 48 हो जाएगा जी हो चुका है। करीब सभी महिला सब मेंबर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पावर लिफ्टिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत ही उदयपुर का नाम नहीं पूरे भारत का नाम कर रखा है, हरीश चावला। तो आपके लिए मैं ज़्यादा बताने में आप खुद छाए रहते हैं, तो आज आपके समाज का रक्तदान शिविर हो रहा है, उसके बारे में बताएं। रक्तदान शिविर युवा संगठन हिरन मगरी और युवा नारी संगठन के तत्वाधान में किया जा रहा है और यहाँ के अध्यक्ष श्री मुरली जी राजानी और युवा संगठन के अध्यक्ष मिस्टर राजानी, इनकी जोड़ी गिरीश जी ने बहुत बढ़िया काम किया है और सैकड़ों की तादाद में रक्तदान कर रहे हैं कार्यकर्ता लोग और ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। नारियां भी रक्तदान करती हैं, पुरुष भी रक्तदान करते हैं और मैं बड़ी खुशी है कि सिंधी समाज के पास कई लोग आते हैं, अदर कास्ट के भी लोग आते हैं कि साहब हमको ब्लड डोनेट चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड हॉस्पिटलों में ज़रूरत पड़ती है तो कार्ड हमसे ले जाते हैं और ये न केवल सिंधी समाज का काम आता है, संपूर्ण समाज के लोग इसका लाभ लेते हैं और ये पुण्य का काम है। और गिरीश जी को और मुरली जी परिवार को और पूरी हिरन मगरी पंचायत को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पुण्य का काम। बधाइयों के साथ हमारे पूरी जनता सब देख रही है आपको, आप आए दिन पेपर में मीडिया में छाए रहते हैं, पावर लिफ्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो इतने बड़े कहाँ से क्या सीखा, कैसे जनता को आप कैसा सिखाना चाहेंगे? ऐसा है दोस्तों, 64 साल तक मैं नॉर्मल, 64 साल तक मेरा वेट तो 100 किलो और दुकानदारी करता था, थोड़ा घड़ा पैसा कमाता था और बस 64 साल बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मैंने कमाना छोड़ दिया और वेट घटाने में लग गया। मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 64 साल बाद अब मेरी उम्र 74 वर्ष है। पिछले 10 वर्षों में मेरा वेट हो गया 73 किलो और 106 मेडल पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में, साइकिलिंग में, रनिंग में मैंने जीत लिए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता हूँ। और सुबह 6 बजे से लेकर 7:45 बजे तक फतेह सागर में लोग आते हैं, मेरे से सीखते भी हैं और मैं उन्हें सिखाता भी हूँ निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। और मेरा ये सोचना है कि सर्व समाज फिट रहे और हिंदुस्तान बड़ा फिट रहे और खेलता रहे ताउम्र। सबको पता है क्या करना है और फिर भी करते नहीं। मैंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, वास्तव में हिंदुस्तान खेलता है, सर्व समाज खेलता रहे। आपसे हम 74 इयर्स की बहुत ही बड़ी उम्र है, वरिष्ठ नागरिक आप हैं देश के, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, बहुत से लोगों को घबराहट होती है, मैं दूंगा तो कुछ हो जाएगा, रहूँगा नहीं रहूँगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ब्लड डोनेशन देने से व्यक्ति का शरीर अच्छा और मजबूत बनता है। हर 3 महीने में नया ब्लड बनता है और पुराना अंदर ही पड़ा रहता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है। आप अगर पुराना ब्लड निकालेंगे ब्लड डोनेशन के द्वारा तो आपको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। पुराना ब्लड जाएगा, नया ब्लड आएगा तो आपकी शक्ति ज़्यादा आएगी। 60 साल तक मैंने भी कई बार ब्लड डोनेशन दिया, आज उसी के बदौलत मैं बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो दादा बता, कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं आप? मुझे पूरा तो ध्यान नहीं पा कि 30-35 बार में कर चुका हूँ। 30-35 बार कर चुके हो, बहुत बड़ी बात बताइए आपने। बहुत 60 साल बाद लेते नहीं, बाकी मैं तो अभी भी देने को तैयार। नहीं 74 इतनी बड़ी, आप पूरे 100 वर्क करें, हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे बुलाया, इंटरव्यू दिया, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।
IAC सिंधी सेंट्रल युवा समिति के अंदर झूलेलाल युवा एवं नारी संघ द्वारा जो रक्तदान किया जा रहा है, तो हमारे साथ एक युवा राजाने जी और भी मौजूद हैं। तो आप बताइए, आप ब्लड दान कर चुके हैं? हर कैंप पे हम लोग ब्लड करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। तो कितने कैंप हो चुके हैं और कितनी बार आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? झूलेलाल युवा एवं नारी संघ के द्वारा आयोजित ये 19वां कैंप है और सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के तत्वाधान में ये 7वां कैंप है। तो आप जैसे अभी हाथ को रखा हुआ, तो कोई दर्द वर्द होता है ऐसा कुछ तो नहीं है? बहुत से धारणा होती है कि ब्लड देंगे कुछ हो जाएगा। ब्लड देने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, ये धारणा ही गलत है कि आपके शरीर को कोई नुकसान होता है। ब्लड तो हर व्यक्ति को देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी बीमारी किसी व्यक्ति को भी नहीं दे सकता है, उसकी बात अलग करते हैं। बाकी हम हर व्यक्ति को यही कहना चाहते हैं कि भाई आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड देने से आपकी कई सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। प्रत्येक 3 माह में हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। और हम 15 अगस्त 26 जनवरी ये कैंप लगाते हैं, विशेषकर इसीलिए लगाते हैं कि कई लोगों को मौका नहीं मिलता है आसपास के क्षेत्रों के लिए, सबके लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए। और साथ में इसके साथ हम लोग ब्लड कैंप के साथ साथ मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है। ब्लड कैंप के साथ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। वास्तव में आपने बताया सिंधी समाज में कोई भी इनके पास आता है, मांग करता है, ब्लड डोनेट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, तो आप ये 19 वर्षों से ये दे रहे दिलवा रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, उसके बारे में आप हमको जानकारी दें। सर, ये मैनेजमेंट हमारे सभी संगठन के जो भाई बहन हैं उन सब के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं है कोई भी कैंप करने की, सभी का सहयोग रहता है और सभी के सहयोग से और सारी टीम अच्छे ढंग से कार्य करती है। और अब तो इतने अनुभवी हो चुके हैं हर कैंप के बारे में, तो अब बोलना नहीं पड़ता है। अब ऑटोमेटिक जैसे कंप्यूटर के अंदर हम लोग कोई सिस्टम में सॉफ्टवेयर सेट कर देते हैं ना, वैसे सारी टीम अपने आप काम करती है। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रखी है और सारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के तरीके से कार्य करते हैं। वास्तव में सिंधी समाज बहुत ही बड़ा जिम्मेदार है। हर फील्ड में, हर कार्य में ब्लड डोनेशन बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत साधारण तरीके से बता दिया, हर फील्ड सबको कार्य जिम्मेदारी बांट रखी है, सब जिम्मेदारी से खड़े भी। एक भी यहाँ से कोई नजर, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, एक भी इनका कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं, सारे टीम के सबकी आवभगत भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो वास्तव में हर फील्ड में आगे हैं, महिमा जी हमारे साथ है। तो महिमा जी, आप बताएं, जो ब्लड डोनेशन चल रहा है, युवा संघ और नारी संघ का भी है, तो आप नारी, तो कैसे क्या चल रहा है, आप नारी संघ के बारे में बता दें। सर देखो, सबसे पहले जय झूलेलाल। जैसा कि पुरुष तो ब्लड डोनेशन में भाग लेते ही आगे बढ़ के, और हमारी मातृशक्ति की जो बहनें हैं वो भी ब्लड डोनेशन कर रही है और बड़ा अच्छा लगता है। और 6 महीनों में एक बार ब्लड देना चाहिए, अच्छा है ये सब। नहीं, वास्तव में महिलाएं हर जगह कतराती है कहीं भी आगे आने में, तो आप कैसे मोटिवेट करके सबको साथ लेके, आप राजनीति में हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, तो कैसे क्या मोटिवेट करते हैं सब महिलाओं को? सर देखो, मोटिवेट हम ऐसे करते हैं कि ब्लड की ज़रूरत हॉस्पिटल में कमी की वजह से रहती है, तो कई महिलाओं को हम जाकर करते हैं कि ब्लड देना चाहिए। और जैसा कि राजनीति में, तो मैं समाज सेविका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर हम समाज में रह के कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने राजनीति का सहारा लिया है कि थोड़ा पद पोस्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। और बस लोगों को और महिलाओं को मोटिवेट करते हैं कि खून देना चाहिए। और सबसे पहले सेवा भावना, जो कि सब में होनी चाहिए, खाली महिलाओं में नहीं, सब में होनी चाहिए। 18 साल के बाद आप कभी भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो आप आमजन को ये जानकारी दें कि 1 यूनिट ब्लड से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? बचाई जा सकती है, 2-3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। वैसे एक करके 111 भी हो सकता है वैसे, और अच्छा रहता है ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, आप बताएं। करना चाहिए, खून देने से खून बढ़ता भी है, देना चाहिए। आपने कितनी बार दिया? हमने तो पहले 2 बार दे चुके हैं। 2 बार आप दे चुके हैं। आप युवा हैं, आपने ब्लड डोनेट किया, क्या आपकी यहाँ भागीदारी है, इसके बारे में बताएं। कोई दिक्कत नहीं, ब्लड डोनेट आपने यहाँ क्या सहयोग क्या किया, उसके बारे में बताएं। सुबह से सेवा दे रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाओ, मैं ले रहा हूँ। अरे आप जाओ, मैं हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बोले, हम दो शब्द एक मार्गदर्शन दें और प्रोत्साहन करें, जो कि मदद करता है। इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के सभी तत्वाधान में झूलेलाल युवा नारी संघ भेड़वली द्वारा आयोजित
हर वर्ष यह कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी भाई साहब और उनके सुपुत्र गिरीश जी और समस्त टीम द्वारा आयोजित किया जाता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। हम कहते हैं कभी कभी अगर हमारे पास शरीर मंगल की छाया है और अगर हम रक्तदान कर देते हैं तो कहीं न कहीं वो एक्सीडेंट हो, ऐसी दुर्घटना हो टल जाती है। इसलिए रक्तदान महादान के इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे गिरीश जी जो इनके पिताश्री के नशे पर चल रहे हैं, मैं समस्त सभी पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद आए हैं उनको भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। कई लोग आए हैं यहाँ पे, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ कौन कौन सी टीम हमारे साथ जुड़ी और किस तरह की सेवाएं हमारे को आज मिल रही है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की तरफ से हमारे को रक्तदान की सेवाएं मिल रही है। रक्तदान जो कर रहे हैं वो अरेंजमेंट और वो सेवा हमारे को महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मार्फत मिल रही है। इसी के साथ हमारे साथ जो टीम जुड़ी हुई है, होम्योपैथी की सेवाएं हमें डॉक्टर दीपमाला चौधरी दे रहे हैं, जो हमेशा ही हमारे साथ कैंप में होते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी में हम कैंप होता है और आज ये 19वां कैंप है, 19वां फेज है हमारा। इसके साथ ही हमारे साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जी जामनानी वो सेवाएं दे रहे हैं। साथ में दंत विशेषज्ञ जो है नीना जी जामनानी वो हमारे को यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ शांतिराज हॉस्पिटल की भी कई डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है। डॉक्टर संपत जैन जी उनकी पूरी टीम यहाँ जुड़ी हुई है, जो हमारे को यहाँ पे गैस्ट्रो सर्जन की सेवाएं दे रही है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर A.K. वंश साहब की टीम है, जो मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ की सेवाएं मिल रही है हमारे को। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे साथ डॉक्टर मेघा जी जेठी है, जो डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशन भी अपनी डाइट देती है। वो किसी भी प्रकार के लगभग है, वो अलग ऑप्टिकल और वो फिलहाल ऑप्टिकल बहुत ही बड़ा जाना पहचाना नाम है, हिंदुत्व को कर रहे हैं संग्रहित, और कोई भी समाज हो हमेशा उसके लिए दिन रात तैयार रहते हैं। तो कमल सिंह जी पवार साहब आज जो रक्तदान शिविर में आए हैं उसके बारे में आप बताएं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात रक्तदान करना ही बहुत बड़ी बात है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले 76वें इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और जैसा कहा जाता है हमारे पुराणों शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति रक्तदान करता है और अगर उसके ऊपर ऐसी कोई मंगल और या शनि की ऐसी कोई छाया होती है, जैसे हम देखते हैं ना कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है आदमी को निकलना करना, तो अगर रक्तदान करने से वो जो हमारा रक्त है वो रक्तदान जब बाहर आता है और किसी काम आता है तो वो शनि और मंगल की जो छाया है उसका दोष कम हो जाता है और हम उस दान से हम कितने लोगों के जीवन बचा सकते हैं। जनरली एक रक्तदान एक मिनट से कितनी जान बचाई जा सकती है? जी देखिए, वास्तव में सही है। जैसे देखा जाए तो 300 ml के करीब वो लेते हैं रक्त हमारा, लेकिन उससे लगभग हम लोग कह सकते हैं ऐसे 3 लोगों की हम लोग जान बचा सकते हैं। जिस समय जब जरूरत पड़ती है तो 100 ml डॉक्टर वगैरह उस वक्त जब चलाते हैं तो कम से कम एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जान बचती है, तो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात आपने बता चुके हैं। आम जन आपसे ये भी पूछना चाह रहा है कि आप अभी तक कितना रक्तदान आप स्वयं दे चुके हैं? मैंने अभी तक लगभग 36 बार रक्तदान किया है। मैं मेरे जन्म दिवस के अलावा भी मतलब साल में 2 बार मैं रक्तदान करता हूँ। 36 बार आप कर चुके, आपकी एज क्या होगी? मेरी एज तो लगभग 55 है। 55 साल की उम्र में 36 बार आप रक्तदान कर चुके हैं। जनरली सुनने में आता है एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर लेते भी नहीं, लेकिन देखिए अगर आप स्वस्थ हैं उनका उस समय BP नापा जाता है और भी जो सारी वो खाना पूर्ति करने के बाद उनको लगता है ठीक है। अभी गतबारी जब मेरा जन्मदिवस था तो उस पर भी मैंने रक्तदान किया। नहीं, आप हमेशा रक्तदान करते हैं, हिंदुत्व का कोई भी समारोह हो, कुछ भी काम हो, आप हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बताया, मैंने भी देखा आपको, आप प्रयागराज गए थे, महाकुंभ में गए थे, वहाँ श्याम बाबा आपके साथ थे, और साथ बड़े बड़े संत महाजन सबके साथ आप स्नान भी किया। देखिए चाहे वो प्रयागराज की वास्तव में अगर हम जो इस धरती पर पैदा हुए अगर हो सके संभव हो तो हमें महाकुंभ से करना चाहिए। ऐसा महाकुंभ शायद हम हमारे जीवन में देखे नहीं, आने वाले 144 साल में आएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात इस महाकुंभ की
आज जो हम जाति पाति का जो हुनर होता है, मैं आपको वास्तव में निवेदन करूँ, वहाँ एक साथ लाखों करोड़ों लोग उसमें संघ में डुबकी लगा रहे, ना तो किसी की जात कोई पूछता है, ना किसी की बात पूछता है, कौन SC ST, कोई जनरल है, कोई दलित है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ सभी को एक सूत्र पिरानों का कोई काम कर रहा है, तो ये महाकुंभ कर रहा है, और मैं इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वास्तव में वहाँ के योगी जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि सभी समाज एक पंगत में खाना खाए, एक पंगत में सोए, कैसे उठना कैसे बैठना, एक साथ डुबकी लगाए, सबसे बड़ी बात वहाँ सामाजिक समरसता है। आपने बहुत बड़ी बात बताई है, कौन क्या किस समाज से आ रहा है, कौन है क्या है, कोई किसी को नहीं पूछता। वास्तव में हिंदुत्व का बहुत बड़ा महत्व, संतों का तो यही है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा महत्व कहा जाए तो उचित होगा। देखिए, हम कहते हैं ना अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, तो ये वहाँ अनेकता, अनेक लोग हैं, लेकिन एक हिंदुत्व के नाते एक ही जात है हमारी, कि हम लोग हिंदुत्व के नाते चाहे साधु संत हो, चाहे संत महंत हो, सभी वहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और हम लोग वहाँ इस कुंभ में डुबकी लगा करके, इस महाकुंभ में डुबकी लगा करके हम अपने आप को तो पूरा, आप देखिए, पुण्य का लाभ ले ही रहे, लेकिन हमारे पुरखों को भी और इस देश के प्रति भी हम लोग को जिम्मेदारी समझे। निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा बाबूलाल जी साहब कि निश्चित है कि हम लोग समय मिले तो हम उसमें डुबकी लगा जाए, और नहीं तो देखिए वहाँ के बहुत बड़े महान मल्लेश्वर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जैसे अभी तक वहाँ लगभग 45 करोड़ लोग आएंगे, जितने अमेरिका भी आज बाबा 35 करोड़ है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि जब आप डुबकी लगाते या जैसे गंगा जल लाते, या जैसे अगर आप टीवी के माध्यम से भी आप देखते हैं, तो आप सीधा सीधा मन से और तन से वहाँ जुड़ जाते हैं। तो 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ लोग हम उसमें एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। भारतीय लोग तो जनरली सारे आ ही रहे हैं, तो विदेशी भी आ रहे हैं वहाँ पे, उसके बारे में बताएं। जी, आप देखिए वाकई में विदेशी लोग, मतलब आप देखिए उनमें क्या, उनमें भक्ति भाव है, उनमें किसी कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा अपने आप को, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे साधु संत वगैरह, जैसे वहाँ एक बहुत बड़ी एक खासियत है, जब आप कुंभ पे जब शाही स्नान वगैरह होते हैं, तो उस समय व्यक्ति जिस स्थिति पैदा हुआ हो उसी स्थिति में वो स्नान करता है। तो उसी में जब ये बाहर के जो विदेशी लोग वगैरह जो आपको मेहमान हैं वो आते हैं और वो भी वैसे डुबकी लगाते हैं, भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो वाकई में एक विदेशी लोग हमारे से सीख रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान तो एक जल्दी हिंदू राष्ट्र बनने के तत्पर है। और भी इसके अलावा आप वहाँ जब पधारेंगे, ऐसी साथियों की शक्तियों आपको वहाँ देखने को मिलेगी, और उसके साथ जो अघोरी संत हैं जिन्होंने अपने आप को 25 साल 50 साल से न जाने कहाँ कुंभ के बाद ऐसे कहीं अलौकिक शक्ति कहीं गायब हो जाती है, बहुत शक्ति। देखिए उनका जो तप है भाई साहब, सबसे बड़ी बात है संगम में जब उनका तप, वो जब वहाँ स्नान करते हैं, ऐसा कहा जाता है, एक बार गंगा भैया ने भगवान महादेव से कहा कि आप कहते हैं मैं सबका पाप तो हरती हूँ, लेकिन मेरा पाप कौन हरेगा। अपन कहते हैं कभी पाप का बड़ा भूल जाता है। तो वहाँ भगवान महादेव ने कहा जब ये कुंभ भरेगा और जब ये सभी साधु संत, ऐसे नागा साधु, अघोरी साधु जब वहाँ संत स्नान करेंगे, और वो स्नान करने पर उनके ऊपर जो राख जो होती है, जो मलते हैं, वो राख जब अंदर जाती है तो उससे गंगा पवित्र हो जाती है, और गंगा पवित्र होने में जब अपने जटाएं जब वो खोलते हैं तो वो सारे पाप को वो हरते ले जाते हैं। देखिए आप कितना बड़ा हमारा महाकुंभ हिंदू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर के बारे में। हिंदुस्तान का सबसे पवित्र दिन जब संविधान लिखा गया हमारा, और उस पवित्र दिन पर रक्तदान महादान, इससे बड़ा दान नहीं है। 1 यूनिट अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो 5 उंगलियां बचाई जा सकती है। आज आदमी रुपए पैसे का दान करता है, वो टेम्परेरी काम होता है। सबसे पहले बात बतानी ये है, हमारा जो शहर मुजफ्फर है वो सारा आदिवासी अचल बहुत से गिरा हुआ है। हमारा जनजाति का व्यक्ति जब मुजफ्फर में आता है तो ब्लड की आवश्यकता होती है तो कुछ भी करने के तैयार होता है। तो ये इतना प्रचलित नहीं है, रक्तदान करने से शरीर की कई बीमारियां हमारी खत्म होगी, लेकिन साथ साथ में हम एक बार रक्तदान करके 5 लोगों की जान बचा सकते हैं। मैं गृहमंत्री युवा संगठन के हमारे भाई गिरीश जी, युवा सेवा महिला मंडल वाला जो है वो की पंचायत का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ कि वो हमेशा इस पहल को लेते आते हैं और बड़ी संख्या में रक्तदान
कराते हैं, जिससे कई लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं हमारे पंचायत के सभी पदाधिकारीगण, मैं गिरीश जी के युवा मंडल के सभी पदाधिकारीगण को साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान शिविर लगभग समाप्त होने जा रहा है। आइए मेन जो सारे कर्ता धर्ता हमारे साथ राजानी जी खड़े हैं, तो कैसे रहा, कितने रक्तदान की आपकी उम्मीद थी और कितना हो चुका है उसके बाद? निभाना दोनों में फ़र्क होता है। प्रत्येक रक्तदान शिविर हमारा जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, तो लगभग हमारा 100 यूनिट के आसपास का हमारा जो रेशियो होता है, लगभग उसको हमेशा हम लोग पार करते हैं या उससे थोड़ी सी कुछ यूनिट कम ज़्यादा रहती है। और हर बार हमारे साथ कई सारे रक्तदाता तो ऐसे हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को रिपीट हो रहे हैं कई सालों से, और उनको इसी कैंप की प्रतीक्षा होती है कि 26 जनवरी को, मतलब आप मान के चलें कि 26 जनवरी और 15 अगस्त से शायद 15 या 20 दिन पहले फ़ोन आने लग जाते हैं कि भैया इस बार कैंप कन्फर्म तो है, कन्फर्म है। उनके हिसाब से कभी अगर हम स्किप भी करना चाहते हैं किसी 6 महीने में किसी कैंप को, तो हम स्किप नहीं कर पाते, कारण क्योंकि हमारे साथ कई रक्तदाता भी साथ में जुड़े हुए हैं जिनका मन होता है कि हम लोग आपके कैंप में 26 जनवरी और 15 अगस्त ऐसे दिन ही रक्तदान करें। हमारा जो टारगेट होता है लगभग 100 यूनिट के आसपास का होता है। आज कुछ सदस्यों का ब्लड मतलब प्रॉब्लम होने की वजह से 5-10 यूनिट हो सकता है हमारे को कम मिले, पर लगभग हमारे टारगेट के आसपास हम लोग चल रहे हैं। लगभग कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पूछा था तो करीबन 80 यूनिट के आसपास कुछ चल रहा था, तो अब मैं समझता हूँ 5-10 यूनिट कुछ और बड़े होंगे इस तरह के लगभग। वास्तव में लगभग आधा दिन में नहीं हुआ है, 80 यूनिट होना बहुत बड़ी बात है। आप 100 बता रहे हर ईयरली हो जाते हैं, तो वास्तव में सिंधी समाज बहुत ही आगे है काम धंधे हर मामले में। तो आप जो सिंधी समाज के लिए रक्तदान किया है या कोई भी आपसे मांगने आएगा अदर समाज में, उसको भी सहयोग करेंगे? ये किसी सिंधी समाज के लिए क्यों होगा सर? रक्तदान तो किसी के लिए भी हो सकता है। रक्तदान तो सर्व समाज के लिए होता है, मानव के लिए होता है। रक्तदान किसी कहीं पे भी जाति पाति नहीं लेता है। रक्तदान तो होता है मानव हित के लिए, और मानव हित के लिए ही कार्य किया जाता है। इसमें कोई भी समाज का व्यक्ति हो, किसी को भी रात आधी रात जरूरत हो, हम उसको रक्तदान उसी के लिए करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को जिस समय परेशानी आती है उसको हम सहयोग कर सकें। और तो सिंधी युवा संगठन और नारी संगठन के आप साथ नारी भी कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, तो लगभग नारियों ने कितना दे दिया होगा महिला शक्ति में? आज आप मान सकते हैं 40%, 35 से 40% के आसपास महिलाओं का सहयोग हमारे को मिल रहा है, हमेशा मिलता है। और लगभग हमेशा इस तरह की तादाद ही रहती है। हमारा 30 से 40% रेशियो हमारा महिलाओं का रहता है। अगला रक्तदान यूनिट वापस यूनिट कब कर डोनेशन? 15 अगस्त हमारा फिक्स है सर। 15 अगस्त 26 जनवरी, कोई भी डेट आगे और पीछे नहीं होती। 15 अगस्त 26 जनवरी हम आपको हमेशा यहाँ पे एक कैंप करते हुए मिलेंगे। हमारे रक्तदान शिविर के साथ साथ हम लोग मेडिकल कैंप भी करते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को रक्तदान करने में दिक्कत हो तो मेडिकल कैंप भी उसके साथ किया जाता है। मेडिकल की सेवाएं देते हैं, कितनों को डॉक्टर नर्सें भी बनाते हैं, तो आज यहाँ रक्तदान शिविर में है, आप बताएं कैसा क्या लगा आपको? नमस्कार। आज पवित्र दिन पे हमारे सेक्टर 4 जुलेलाल भवन में रक्तदान शिविर हो रहा है। हमारे यहाँ हर साल रक्तदान होता है। रक्तदान महादान है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, उदयपुर अंचल में सारा अंचल जनजाति क्षेत्र का है। आसपास के लोग जब उदयपुर में आते हैं RMT में इलाज कराने के लिए, उन्हें जब ब्लड नहीं मिलता है वो इतने विचलित होते हैं, कुछ वो अपनी ज़मीनी तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। कोई समय था, अभी कुछ समय से जागरूकता आई है और रक्तदान के प्रति, और लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान करने से अपने शरीर की कई बीमारियाँ कम होती हैं। थायराइड में हो गया, डायबिटिक में हो गया, कई फायदे से। रक्तदान करने से एक बार अगर आप 1 यूनिट रक्तदान करते हैं, एक बार आपने रक्तदान किया, 5 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रक्तदान से इतना बड़ा फ़ायदा है। तो मैं आपके सभी चैनल्स के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, रक्तदान करें जब मौका मिले। हर 4 महीने 5 महीने में आप जब बिल्कुल अच्छा महसूस करें, रक्तदान करें। आप विश्वास करेंगे रक्तदान करने के कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में आपका शरीर और ज़्यादा वर्किंग करने लगेगा, आपके शरीर में नई जागृति आएगी। अतः पुनः धन्यवाद। रक्तदान महादान, आप सभी से आग्रह, रक्तदान करें। बहुत ही हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, हर कार्य में सभी समाज के लिए आगे रहते हैं। आज ये रक्तदान शिविर के बाद रक्तदान महादान, रक्तदान देने से 5 व्यक्ति की ज़िंदगी बचती है। और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे पंचायत के अंदर ये शिविर लगता है, इसके साथ मेडिकल कैंप लगता है। और हम यही चाहते हैं कि रक्तदान सबको करना चाहिए। एक रक्तदान देने से 5 जनों की जीवन आता है, और उससे और रक्तदान देने के बाद में आपका शरीर हुष्ट-पुष्ट हो जाता है, हुष्ट।
रक्तदान करना चाहिए। और हमारी पंचायत में 19 साल से ये चल रहा है और हर साल मेडिकल कैंप 15 अगस्त और 26 जनवरी को लगता है। मैं सभी से भाइयों से निवेदन करूँगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को पधारें और रक्तदान दें। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले पड़े, बढ़ता ही रहे और भूले पड़े। क्यों हो और सुनाओ, एक और सुनाओ। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रिय जहाँ की सदा दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।